सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुष एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू, जो कि क्लास 10 फर्स्ट 5 बुक का है। तो अ टाइगर इन द जू ये चैप्टर को मैं समरी के तरह आप लोगों को बता दूंगा और उसके पहले हम लोग एक बार पोएम को पढ़ेंगे। This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat। यह पोएम कंट्रास्ट मतलब एक के साथ एक का तुलना करेगा, एक टाइगर जो जू में रहता है और एक टाइगर जो नेचुरल हैबिटेट मतलब जंगलों में रहता है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। ये पोएम जू से जंगल तक जाएगा, फिर जंगल से फिर से जू में आ जाएगा। Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle। तो अभी हम लोग पढ़ के बताएंगे जो कौन सा स्टैंजा टाइगर इन द जू में है और कौन सा स्टैंजा टाइगर इन द जंगल में है। He stalks in his white stripes, the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। तो इधर में हम लोग केज वर्ड देख रहे हैं फर्स्ट स्टैंजा में। तो केज कहाँ पर रहेगा? जू में, तो फर्स्ट स्टैंजा जू होगा। सेकेंड स्टैंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो हम लोग इधर में देख रहे हैं क्या? लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, उधर में बहुत सारा घास है। नियर द वाटर होल, जहाँ पानी के किनारे। वेयर प्लम डियर पास, जहाँ से प्लम डियर पास होता है, तो ये जंगल में है। नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। इधर में जंगल वर्ड ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, इसका मतलब ये भी जंगल। फोर्थ स्टैंजा, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। तो ये यहाँ पर केज फिर से वर्ड यूज़ हुआ है। फिर विजिटर्स, जू में विजिटर्स जाते हैं, लोग जू में जाते हैं तो उन लोगों को विजिटर्स कहता है। तो इसका मतलब ये केज में मतलब जू में है। लास्ट स्टैंजा, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। तो इधर में नाइट, ही वॉइस एट नाइट, उन टाइगर को कुछ वॉइस सुनाई देता है। द पेट्रोलिंग कार्स एट स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ये कहाँ पर है? ये जंगल में है। ओके, तो इस पोएम को लिखा है ल्यूजियो नॉरिस ने। ओके, तो ज़्यादा टाइम ये नहीं करके हम लोग कहानी पोएम को समझते हैं। तो पहला पॉइंट है दबे हुए पाँव में चलना। जंगल के निवासी को ज़बरदस्ती एक पिंजरे में डाल दिया गया है। शेर को चिड़ियाखाने के अंदर पिंजरे में डाला हुआ है। वहाँ वह अपने नकली शरणास्थली में कैद मतलब केज में। ओके, वो अपने गुस्से को दबाया चुपचाप चक्कर लगाता रहता है। वो क्या करता है? अपने गुस्से को काबू में रखता है और सिर्फ चक्कर लगाते हुए रहता है। उसके शरीर की धारियाँ स्पष्ट है और आसानी से देखी जा सकती हैं। अपनी खाल की तुलना में ये धारियाँ गूढ़े रंग की है। तो इधर में मतलब टाइगर का वर्णन किया जा रहा है। शेर अपने मलमली गद्देदार पैरों से बहुत ही शांत और चुपचाप ढंग से चक्कर लगाता रहता है, लेकिन उसकी गतिविधि मतलब उसका स्पीड का दायरा बहुत ही सीमित है, बहुत ही छोटा जगह है। वो केवल अपने पिंजरे की सीमा में ही चक्कर लगा सकता है। जू में आए हुए विजिटर्स को घूरने वाली नज़रों को पसंद नहीं करता। जो सब लोग आके देखता है जो उस टाइगर वो पसंद नहीं करता। उसका आक्रोश या क्रोध दबा पड़ा है और उसका जो आक्रोश क्रोध
गुस्सा, सब कुछ दबा हुआ है। उसे अपने नेक्स्ट पॉइंट, उसे अपने प्राकृतिक वास में होना चाहिए था। प्राकृतिक वास मतलब जंगल में होना चाहिए था। कवि को दुख है कि जू उसके लिए नियोजित स्थान नहीं है, मतलब असली स्थान, ठीक स्थान नहीं है। वो जंगल का निवासी है, उसकी असली जगह वन में है। यदि वह जंगल में होता तो वो परछाई की ओट में घात लगा रहा होता। यू कैन सी ही शुड बी लर्किंग इन शेडोज। वो अपना परछाई में घात लगा रहा होता। वो अपने शिकार को मारने के लिए लंबी घास में चुपके से आगे सरक रहा होता और वो घास के पीछे अपने शिकार को पकड़ने के लिए छुप रहा होता। घास और परछाई को आवश्यक ओट के रूप में प्रयोग करता, जिससे उसकी गतिविधि को नोटिस ना किया जा सकता। तो इधर में ट्रिक भी दिया हुआ है कैसे वो अपना शिकार को पकड़ता है। उसे पता होता कि उसके मनपसंद शिकार गोल मटोल हिरन को वो कहाँ पा सकता है। वो पानी के स्रोत की ओर चुपचाप आगे बढ़ता, जहाँ जानवर और हिरन पानी पीने के लिए आते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, गांव को अंतकित करना मतलब टेरराइजिंग द विलेज। पूरा गांव को वो देखता है। यदि शेर जंगल में रहा होता तो कभी कभी वो भटक पर इंसानों की बस्ती में आ जाता। वो गांव की सीमा के बाहर भटकता रहता। यह मानव बस्तियाँ जंगल के छोर पर स्थित है, मतलब मानव क्या है, जंगल में भी स्थित है। वो गांव वालों को देखकर वो निवासियों को भयभीत करने के लिए अपने लंबे और पेने दांतों और पंजों को खोल देता, ओके, डराने के लिए। लेकिन यह सिर्फ गांव वालों के लिए शेर का एक शक्ति और ताकत का प्रदर्शन रहा होता। बस ये एक प्रदर्शन, मतलब एज एन एक्टिविटीज। गांव वालों को मारने या उनके घरों में घुसने की उसकी कोई इच्छा नहीं होती। कभी यह कहने का प्रयत्न करता है कि आमतौर पर शेर कभी भी आक्रमण नहीं करता, ओके, वो डायरेक्ट अटैक नहीं करता जब तक उसे पूरी तरह उकसाया जाता है। ओके, मारना उसका शौक नहीं है, लेकिन यह केवल उसके भोजन की आवश्यकता है। मारना उसका शौक नहीं है, लेकिन वो सिर्फ उस भोजन के लिए आवश्यकता है उसका। नेक्स्ट है, टाइगर इज़ नॉट हिज नेचुरल हैबिटेट। वो अपना अफसोस, शेर अपने प्राकृतिक निवास पर नहीं है। दुर्भाग्य वो कंक्रीट के बने हुए कठोर में कैद है, मतलब केज में कैद है। उसका शक्तिशाली और तगड़ा शरीर उसके लिए किसी काम का नहीं है अभी, क्योंकि उसे सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया है। उसकी गतिविधि स्पीड को नियंत्रित एवं सीमित कमा दिया गया हुआ है। वो लगातार अपने पिंजरे की लंबाई और चौड़ाई के और ही चक्कर लगाता रहता है। उसे इच्छुक नज़रें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो मतलब विजिटर्स हैं उन लोगों को एकदम पसंद नहीं है। वो उनकी उपस्थिति के प्रति पूर्ण रूप से उदासीन रहता है, वो एकदम उदास हुआ रहता है। रात को देर तक जागता रहता है, ओके, शेर रात को देर तक जागता रहे। कभी इसका वर्णन करता है कि किस प्रकार शेर के लिए दिन का अंत होता है। वो रात के आखिरी पहर तक नहीं सोता। वो चिड़ियाघर जू के पहरेदारी करते अफसरों के कार की आवाज़ों को सुनता रहता है। सॉरी, आई हैव डन अ मिस्टेक, दैट लास्ट सेंस इट विल बी at zoo not zoo, it will be at yes, it will be at zoo, okay। चिड़ियाघर मतलब जू में है, जो उधर में आवाज़ देता है ना, जो पहरेदार गाड़ी लेके आवाज़ जावा करते रहते हैं। आसमान में सितारे चमकते हैं और ठीक उसी प्रकार ही उसकी चमकदार आंखें रात के समय चमकती हैं। ओके, यू कैन सी योर रिटन दैट लास्ट नाइट at stars with his brilliant eyes। वो लगातार चमकते हुए सितारों को देखता रहता है। अफसोस, वो उन चमकदार सितारों को केवल अपने पिंजरे की सलाखों के पीछे से देखता रहता है। सो यही है अ टाइगर इन द जू। तो थैंक यू दोज हु हैव सीन द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर
and comment, and please if not subscribe till now, please subscribe it. Thank you.